Hello everyone and welcome to our Dr. Dad Talk Show. I'm your host Indubala and today we have invited Dr. Ritika Dua. Welcome ma'am. Welcome to our show. Thank you. Myself, Dr. Ritika Dua, dietitian and Ayurveda, since 19 years in Vadodara. Thank you for invitation for this program. Pleasure is all mine, मैम. मैम हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. हमने उसमें से कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट लिस्टेड करे हैं. लाइक आजकल जैसे बहुत से लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं हेल्थ को लेके, तो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें से हम आपसे कुछ क्वेश्चनों के जवाब आपसे चाहेंगे. बिल्कुल, मोस्ट वेलकम. Okay, ma'am. So, shall we start? Yeah. Okay. First questions from mother is, can you provide guidance on sustainable and healthy weight loss practices? Like you have any quick hack tricks, ma'am? जैसे कि होता है कि weight lose भी हो जाए और काफी टाइम तक रहे भी. क्या होता है कि हम जब तक डाइट लेते हैं, आपकी डाइट फॉलो करेंगे तब तक तो वो रहेगा, और जैसे ही हम लोग उसे छोड़ते हैं तो उसके बाद फिर से हम पुट ऑन कर लेते हैं अभी. तो मैम इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आज की नीड है कि वेट लॉस भी रहे और मैनेज भी रहे. तो इसके लिए आपको बस 3 ही चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुगर कट आउट करनी है. क्योंकि आप नेचुरल शुगर फ्रूट से ले रहे हैं, आपको कुछ वेजिटेबल से, यहाँ ना कि हम जो व्हीट खाते हैं, आटा खाते हैं, उनसे भी हमें नेचुरल शुगर मिलती है. तो हमें नेचुरल शुगर मिल ही रही है, तो हम एक्स्ट्रा जो हम शुगर है, व्हाइट शुगर जिसे कहते हैं, वो कट आउट करनी है. अगर आप चाहें तो उसकी जगह पे जैगरी का पाउडर, गुड़, ये इंक्लूड कर सकते हैं. उनसे आपको बहुत ही अच्छा आयरन मिलेगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है. तो गुड़ और डाइजेशन बहुत अच्छा होता है. सेकेंड, व्हाइट नमक जिसे हर कोई आजकल यूज कर रहा है, वो अपनी डाइट में से कट करना है. बस उसकी जगह पर आपको सेंधा नमक सॉल्ट यूज करना है. सेंधा नमक इज द बेस्ट सॉल्ट है जिसको आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि उस नमक से, जो व्हाइट नमक है, उस नमक से आपको कोलेस्ट्रॉल होने के, बीपी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे हैं. यस, यस, आजकल बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बीपी और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. तो अगर आप अपनी डाइट में सेंधा सॉल्ट का यूज करेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखेगा और आपकी हेल्थ को भी परफेक्ट रहेगा. और तीसरी चीज जो है, लेट नाइट डिनर जो सब कर रहे हैं, बैठे रहते हैं और मंगवा लेते हैं कुछ भी, और आपको पता नहीं जिस टाइम पे हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे जाती है और उस टाइम पे आप खाना शुरू कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी है. बस आपको अपनी 3 चीज अगर अपनी डाइट में आप ये ठीक कर लें तो आपका वेट लॉस भी रहेगा और मैनेज भी रहेगा. ओके मैम. अच्छा मैम, एक और चीज है कि जैसे आपने बोला कि ये जो हम लोग देर रात तक खाना खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और सेंधा नमक हम लोग यूज करें. कई लोगों को शायद पता नहीं होगा कि सेंधा सॉल्ट कौन सा होता है. लाइक सेंधा सॉल्ट वही है जो लोग फास्ट वगैरह में यूज करते हैं, जो व्रत में यूज किया जाता है, और थायराइड पेशेंट को भी हम कहते हैं कि यूज करने के लिए स्पेशली कि अपनी डाइट में यूज करें. वो बहुत ही अच्छा नमक है. इनफैक्ट मैं तो कितने टाइम से सेंधा सॉल्ट ही यूज कर रही हूँ अपनी डाइट में. मैं व्हाइट नमक नहीं यूज करती. ठीक है, मैं सेंधा सॉल्ट ही यूज करती हूँ. ठीक है मैम. बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बिल्कुल बिल्कुल. What are the frequent neglect essential micronutrients such as vitamins and minerals, and why are they vital for children's health, given that our dietary emphasis typically centers अराउंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. जैसे कि आजकल कहते हैं ना कि ज्यादातर जोर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स पे या प्रोटीन पे या फैट्स पे बच्चों की डाइट में. तो मैम जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि जरूरी है बच्चों के लिए, लाइक विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो मैम इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों को प्रोटीन तो वाकई में रिक्वायरमेंट है. प्रोटीन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि विदाउट प्रोटीन हमारी बॉडी, हमारे सेल्स, हमारे हेयर्स, हमारी स्किन बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेंगी. तो प्रोटीन को ग्रोथ करने के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे
विटामिन्स मिनरल्स इनका भी ध्यान रखना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में उनको अच्छा से अच्छा डाइट दे सकते हैं। और सबसे पहला चीज जो अब विंटर्स आ गई है, जो उनकी डाइट में आपको इंक्लूड करना है, वो है आंवला। आंवला विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और उसको लेने से इम्यूनिटी ग्रोथ होती है। जैसे आपको सर्दी जुकाम खांसी इन सब से आपको प्रोटेक्शन रहेगी। एंड सेकेंडली ऑफ ऑरेंज, आजकल ऑरेंज बहुत अच्छे आएंगे विंटर्स में। और ऑरेंज इज अ नेचुरल कोलाजेशन, कोलाज होता है उसमें नेचुरल, तो ऑरेंज से क्या होगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। तो वो नेचुरल कोलाज है। कोलाज के डब्बे लेने से बेटर है कि आप एक ऑरेंज अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मेरा तो ये कहना है कि सबसे बेस्ट कि विंटर के जो भी फ्रूट विंटर्स में आ रहे हैं उनको डाइट में जरूर शामिल करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके बच्चों को पूरे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सब कुछ ताकि उनको मिल सके। तो कुछ चीजें हैं जो उनकी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जैसे आंवला, ऑरेंज, एप्पल। एप्पल भी विंटर का ही एक फ्रूट है। Right. और एप्पल से अच्छा तो कहते हैं कि जिसने खाया एप्पल वो उसने डॉक्टर को कर दिया गुड बाय। तो एप्पल An apple a day keeps doctor away. तो ये आपको मालूम ही है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक लोग करते हैं, बिना सीजन के फ्रूट इंक्लूड कर लेते हैं अपनी डाइट में। जैसे कई लोग वाटरमेलन को इंक्लूड कर रहे हैं, जो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। तो आपको बस अपनी डाइट में ये याद रखना है, जिस सीजन में जो फ्रूट्स मिले, जिस सीजन में जो वेजिटेबल मिले, वही इंक्लूड करना है आपको डाइट में। जो वेजिटेबल अब आ रही है, कैरेट बहुत अच्छे आइज के लिए, स्किन के लिए, मेथी, पालक आयरन से भरपूर है। तो यही चीज आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करनी है। मैं जानती हूँ कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेथी की रोटी बनाकर दे दीजिए, मेथी का थेपला बना दीजिए, मेथी की टिक्की बनाकर दे दीजिए, मटर की टिक्की बना दीजिए। मटर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें विटामिन सी मिनरल सब कुछ मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। तो मटर की टिक्की बना लीजिए, मटर का परांठा बना लीजिए, गोभी का परांठा बनाइए। तो जिस सीजन में जो चीज मिले उसका जरूर यूज करना चाहिए। मतलब सीजनेबल आप कोई भी फ्रूट ले और हमेशा ले, एक तो मतलब ऐड करना ही है आपको। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। और मैम किसी भी फॉर्म में, लाइक हम जूस में भी ले सकते हैं या कैसे भी, लेकिन उसे इंक्लूड किया जाए। बिल्कुल। ओके, next question. बिल्कुल। Could you explain the dietary recommendation and necessary changes including the planning phase for conception and expecting mothers? मैम जैसे कि 3 सेमेस्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होते हैं। मतलब बहुत सारी वो बाउंड्रीज तय हो जाती हैं कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको वजन नहीं उठाना है, लाइक आपको खाने में क्या खाना है, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। मतलब इन तीनों ट्राइमेस्टर में 1 by 1 आप प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को, और सेकंड में क्या देना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा रोशनी डालिए। बिल्कुल। देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन का क्या है कि उसको अपनी चीज को, अपनी डाइट को 3 भागों में पहले तो डिवाइड करना है। फर्स्ट, पहली जो भाग होगा यानी कि पहला जो पार्ट होगा, उसके अंदर उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलिक एसिड, कैल्शियम और आयरन वाले फूड्स लेने हैं। सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या करना है, प्रोटीन रिच फूड खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट अच्छा लेना है और फाइबर अच्छा लेना है। थर्ड पार्ट के अंदर उसको ओमेगा रिच फूड, फाइबर वाले और फैटी एसिड वाले फूड इंक्लूड करने हैं। तो ये उसको 3 भागों में डिवाइड करके रखना है कि मुझे इस तरह से 1 पार्ट में इस तरह के फ्रूट्स लेने हैं यानी कि डाइट लेनी है, सेकंड में इस तरह की डाइट लेनी है और थर्ड में इस तरह की डाइट लेनी है। और आपने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि प्रेगनेंसी में क्या चीजें अवॉइड करनी है और क्या लेनी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा आपको जो जरूरत है प्रिजर्वेटिव फ्रूट्स को अवॉइड करने की। कोई भी प्रिजर्वेटिव फ्रूट्स, प्रिजर्वेटिव जूस, ठीक है, जूस बहुत अच्छी चीज है लेकिन हमें प्रिजर्वेटिव जूस नहीं लेने हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, फ्रेश चीजें लेनी है। सेकेंडली, जो चीज गलती करते हैं लोग, स्प्राउट्स कहते हैं कि बहुत अच्छा है, मैं भी कह रही हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन रॉ स्प्राउट्स, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ चीजें नहीं लेनी है क्योंकि रॉ चीजों के अंदर बैक्टीरिया होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जिसकी वजह से उनको
प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर उन्हें स्प्राउट्स खाने भी हैं जी। तो थोड़े से कुक करके खाने हैं, और वेजिटेबल्स भी अगर उन्हें खानी है तो ब्लांच करके खानी है, स्टीम करके खानी है। ठीक है। थर्ड, उनको कैफीन का यूज ज्यादा नहीं करना है। लेडी से बहुत ज्यादा कॉफी चाय ये जो पीती हैं ये टोटली रॉन्ग है, उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। रोज सी फूड्स नहीं खाने हैं उन्हें, और स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है। ये तो प्लीज उनको स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज का, कि कुछ टाइम के लिए स्मोकिंग से और ड्रिंक से अवॉइड करें। हो सके तो कोल्ड ड्रिंक्स को भी अवॉइड करें, उसकी जगह वो नारियल पानी पिए, कोकोनट वाटर का यूज करें, नींबू पानी यूज करें। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो उनको अपनी डाइट में स्पेशली ध्यान रखना। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगी, कुछ फ्रूट्स जो उनको अवॉइड करने हैं। बेसिकली उनको पपाया, ग्रेप्स ये भी अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रेप्स काफी गर्म माने जाते हैं। तो अगर वो जब उस टाइम पे, क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो उस टाइम पे लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी बेबी को और उनका रिस्क बढ़ जाता है। अब लेना क्या है, तो लेने में तो बहुत ही अच्छा है। अगर हो सके तो डेयरी प्रोडक्ट में से भी आलमंड मिल्क को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि आजकल आलमंड मिल्क बहुत ही बेस्ट मिल्क माना जाता है विटामिन डी, कैल्शियम के मामले में। तो बहुत ही बेस्ट है कि आलमंड मिल्क को अपनी डाइट में लें। अच्छे फ्रेश फ्रूट्स लें, सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स लें, जो भी सीजन चल रहा है समर या विंटर, वो देखकर वो जरूर उस फ्रूट्स को लें। कोकोनट वाटर जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, एंड फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स लें, और फ्रेश जूस, एक ग्लास जूस जरूर पिए वो अपनी डाइट के अंदर। दालें खाएं, उससे बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलेगा। पनीर खाएं, योगर्ट यानी कि कर्ड को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कर्ड एक बहुत ही अच्छा, गट को अच्छा करता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, तो कर्ड उसकी डाइट में जरूर होनी चाहिए। तो इस तरह के वो चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करके हेल्दी भी हो सकती है और परफेक्ट भी बन सकते हो। और एक चीज, 5 बादाम यानी कि 5 एलिमेंट्स एंड 2 वॉलनट सोक्ड करके वो जरूर खाएं। और जो भी इनसे मैं यहाँ पर चीज बता रही हूँ, प्लीज एक बार अपनी डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से पूछ कर ले, कि कई बार कुछ केसेस डिफरेंस भी होते हैं प्रेगनेंसी में, तो कुछ चीजें हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो ये मैंने नॉर्मल प्रेगनेंसी की चीजें बोली हैं। कई बार स्पेशली कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज होती हैं, तो कुछ चीजें अवॉइड भी की जाती हैं उसके ना, तो एक बार वो अपने डॉक्टर से रिकमेंड जरूर करें। ओके मैम, आपने जैसे बोला कि आप आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं, तो क्या वो गर्म नहीं होता प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनके लिए। मैं आपको बता देती हूँ कि आलमंड मिल्क की तसील ठंडी होती है। जब हम बादाम को भिगो देते हैं और भिगोने के बाद सुबह उसको छील के पील ऑफ करके जब हम उसको बनाते हैं, तो उसकी तसील ठंडी हो जाती है, गर्म नहीं रहती। ओके, यही रीजन है कि मतलब बादाम का दूध पीने से कहते हैं कि काफी अच्छा, और कलर भी फेयर होता है बेबी का। बिल्कुल, स्किन भी अच्छी होती है, हेयर्स भी अच्छे होते हैं। अच्छा मैम, आजकल के बच्चों में क्या है ना कि खाने की हैबिट बिल्कुल ही छूट गई है, तो मतलब ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप हमें बताएं ताकि हम अपने बच्चों को खिला पाए? मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं है कि हमें खाना है कोई ढंग का घर का खाना खाना है, उनको तो फास्ट फूड ही चाहिए। आजकल तो बहुत ही फास्ट सर्विस है। तो मैम आप कुछ ऐसा बताएं जिससे कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ आइडियाज लाइक मील प्लान की जो हम अपने बच्चों को दें, जिससे कि वो हेल्दी और उनकी ग्रोइंग पावर अच्छी हो। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आजकल सारी मम्मियों की ये सबसे बड़ा हेडेक है कि वो टिफिन में क्या डाल के दे उनको, जिनसे उनको न्यूट्रिशंस भी मिल जाए और वो जंक फूड भी ना खाएं और उनका टेस्ट बन भी हो जाए। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी चीजें बताऊंगी अभी, जिसको इंक्लूड करने के बाद डाइट में सारी मदर्स खुश हो जाएंगी। फर्स्ट तो फ्रूट योगर्ट। फ्रूट योगर्ट में बहुत ही अच्छा प्रोटीन जाएगा, फ्रूट्स जाएंगे, और बच्चे उसको बहुत ही खुश होकर खाएंगे। और इसके अलावा मैंने बनाया है चना टिक्की कबाब। तो काली चने इज अ वेरी गुड प्रोटीन है, तो चना टिक्की बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे, फिर ऑर्डर भी नहीं करेंगे। इससे बच्चे को प्रोटीन, आयरन भी मिलेगा और बहुत ही अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। थर्ड, मैंने बनाया है सफेद चनों का सैंडविच, यानी कि पीस का सफेद चनों का सैंडविच, वो भी मैंने बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई है। फोर्थ, मैंने बनाई शकरकंदी चाट टिक्की, तो वो भी बहुत ही अच्छी चीजें हैं। सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो जरूर बच्चे खाएंगे, आई होप। तो ये सारी अच्छी और हेल्दी चीजें हैं, जिनमें प्रोटीन, फाइबर अच्छा मिल रहा है, कैल्शियम भी अच्छा जा रहा है, और सारा विंटर के अकॉर्डिंग ही है।
तो आप सर्दियों का भरपूर आनंद लें और बच्चों को अपनी टिफिन में इस तरह की अगर आप चीजें देंगे तो बच्चे खुश होकर खाएंगे, फिर ऑर्डर नहीं करेंगे। चलिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैम आप कोई ऐसी 3 क्विक रेसिपीज बताइए। ये मेरे को स्पेशली एक मदर ने किया है क्वेश्चन कि आप मैम से पूछिए कि कोई 3 ऐसी क्विक रेसिपीज जो कि वर्किंग मदर्स हैं, ताकि जब वो जाएं तो लाइक फटाफट वो टिफिन उनका रेडी कर सके, हेल्दी भी हो और बच्चों को इंटरेस्ट भी आए कि हाँ भाई बहुत डिलीशियस बनाया मम्मा ने आज, और उनको कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू भी मिले। बिल्कुल, तो मैं आज आपको 3 ऐसी क्विक रेसिपी बताऊंगी जो उनको रिच प्रोटीन भी मिलेगा और जिसे मदर भी बड़ी खुश होकर खाएंगी और फैमिली का हर बंदा खुश होकर खाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्राउट सैलेड, जो कि बहुत ही अच्छा है और इसको बनाना भी बहुत इजीली है, और मूंग दाल और मोट का स्प्राउट सैलेड बहुत ही टेस्टी बनता है। इनसे रिच प्रोटीन, आयरन सब कुछ अच्छा मिलता है। ये अपनी टिफिन में जरूर बच्चों को इंक्लूड करें। सेकंड, मूंग दाल का चीला और ग्रीन दाल का चीला। तीसरा डाला स्प्राउट्स का चीला। आप स्प्राउट्स का भी चीला बना सकते हैं। रियली? यस, ओके। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इससे उनको बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे साथ में, और क्विक रेसिपी है कि फटाफट चीला बनाया और बच्चे That's की right. रैप करा और दे दिया। और आप चाहो तो टोफू सैलेड भी बना सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है। विंटर्स में वेजिटेबल्स आ रही हैं, इंक्लूड करो और पनीर का या टोफू का सैलेड बना के रिच प्रोटीन, विटामिन डी, मशरूम्स भी ऐड करो ताकि उनको रिच विटामिन डी, ब्रोकली ये सब ऐड करके बनाओ ताकि उनको B12 की डेफिशिएंसी भी ना हो और उनको रिच डाइट मिल सके। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर मैम। मैम आपके पास भी बहुत सारे ऐसे आते होंगे लाइक मदर्स वगैरह स्पेशली, जिनको रहता है कि मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी कि उनके फेसेस पे लाइक वो निशान आ जाते हैं, सम लाइक स्कार्स वगैरह आ जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि खाने पीने से इन चीजों में फर्क पड़ता है? देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, स्किन को ग्लो करने में 2 चीजों का हाथ होता है, इंटरनल भी और आउटर भी। Yes. तो हमें दोनों से ही अपने स्किन को ग्लोइंग करना है। इंटरनल के लिए तो देखिए मैं बता चुकी हूँ, इस समय विंटर्स हैं तो आंवला जूस विटामिन सी का भरपूर है, जिससे हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हमारे पैचेस भी हटते हैं, पिंपल्स भी हटते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक जो हमें सबको ध्यान में रखनी है वो ये है कि रात को जब भी आप सोए ना, अपनी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करके सोए। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी 1 चम्मच त्रिफला अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। त्रिफला इज अ वेरी गुड न्यूट्रिशंस। उसमें बहुत कुछ होता है जिससे स्किन, हेयर आपका सब प्रोटेक्ट रहता है। तो रात को सोते समय आप 1 चम्मच त्रिफला जरूर खा के सोएं गुनगुने पानी से। सुबह जब आप उठेंगे तो आपकी पूरी बॉडी टॉक्सिन फ्री हो जाएगी, आपको मोशन भी अच्छा क्लियर होगा, क्योंकि आजकल लोग अपने डाइट में जंक फूड को तो जरूर इंक्लूड करते हैं, और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है तो कुछ ना कुछ बाहर का हो ही जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहे, टॉक्सिन फ्री रहे, तो 1 चम्मच त्रिफला अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें। सेकेंडली, ऑरेंज मैंने बताया है, बहुत ही अच्छा कोलाजन होता है उसमें स्किन के लिए, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर आप आउटर की बात करेंगे तो भाई सबसे अच्छी चीज है बेसन, दही और उसमें थोड़ा सा डालना है कॉफी पाउडर। तीनों को मिक्स करें, हफ्ते में 3 बार जरूर अप्लाई करें अपने, और अपनी स्किन को वॉश करें, क्योंकि बाहर भी आउटर भी स्किन क्लीन होनी जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो बाहर के स्किन को भी स्मार्ट बनाना है और इंटरनल भी बनाना है, हमें दोनों तरफ से स्किन की केयर करनी है, तभी हम हेल्दी और स्मार्ट दिखेंगे। Thank you for useful tips, ma'am. I hope mothers will get their answers. Any takeaway message that you want to give to our audience, ma'am? आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट तो देखो मेन चीज यही है। देखिए इसके लिए तो मैं एक चीज ये कहूंगी कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है निरोगी काया। राइट। निरोगी काया रहेगी ना तो आपका सब कुछ करने को मन करेगा। अगर आपकी हेल्थ में बीमारियां रहेंगी और आपका डिसीज रहेगी तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज तो है ही हेल्थ। सबसे ऊपर प्योरिटी रखो अपनी हेल्थ को, हेल्थ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है संसार में। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ, एंड सेकेंड चीज है दुआएं यानी कि ब्लेसिंग्स, एंड तीसरी चीज है जो भी काम करो दिल से करो। थैंक यू।
Thank you so much, ma'am. And before we wrap up, I would like to thank Dr. Ritika Dua, and also you are find your answers, and I hope you find your answers with expert Dr. Ritika Dua, and real life experiences ma'am will share with you. And I always say that if you have any question, any further questions, please do touch with us and don't hesitate to ask. Bye bye, take care, and please keep watching Dr. Dad Talk Show. Thank you.